Hare Krishna. So the penultimate verse of the 13th chapter of Gita entitled Nature, Enjoyer and Consciousness. We have been seeing some last verses wherein Krishna is concluding whatever teachings he has given right from the beginning of this chapter till around the 26th or 27th verse of this chapter. So भगवान ने कल कहा किस प्रकार से जीव बाह्य कर्म करते हुए भी इस भौतिक जगत में ऐसे ही लिप्त नहीं होता जैसे आकाश में बाकी सारे महाभूत स्थित हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये सभी आकाश में ही स्थित हैं, लेकिन कभी कोई एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है। आकाश के साथ में कुछ मिक्स नहीं होता, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। वैसे ही जीव इस भौतिक जगत में आकर के भी अपना अस्तित्व भौतिक प्रकृति से अलग बना करके रखता है, और यही जीव है जो इस शरीर को चेतना दे रहा है, और वही परमात्मा है जो संपूर्ण सृष्टि को चेतना दे रहे हैं। इसी बात को साबित करने के लिए, इसको तथ्यान्वित करने के लिए भगवान आज का श्लोक कहते हैं, द पेनल्टिमेट वर्स ऑफ द 13th चैप्टर 34th वर्स, यथा प्रकाशयत्यैकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत. O son of Bharata, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. So जिस प्रकार से हम देखते हैं सूर्य ऊपर है, चमक रहा है, और सूर्य इतना सा है लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश देता है। अब ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसके मुकाबले सूर्य बहुत छोटा है। हालांकि पृथ्वी से सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड के मुकाबले बहुत छोटा है। लेकिन वो छोटा सा सूर्य पूरे ब्रह्मांड को अच्छे से दैदीप्यमान किए हुए है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा या हम इस संपूर्ण 70, 80, 90 किलो के शरीर को चलायमान किए हुए हैं, भावनामय बनाए हुए हैं। एंड व्हाट इज दैट वी, व्हाट इज द साइज ऑफ अस? बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स च अनंताय कल्पते. 1/10,000 of the tip of the hair is the size of the soul. और ये बाल के आगे के 10,000वां हिस्सा ये संपूर्ण शरीर को चलायमान किए हुए। सो भगवान कहते हैं, यहाँ पे वो उपमा दे रहे हैं, he is giving an analogy. Just like the sun illuminates this entire universe, the soul illuminates the entire body. That is with reference to the individual body. And same super soul being present in this material world illuminates the entire material world. So क्योंकि भगवान है, इसीलिए इस संपूर्ण सृष्टि में हर जगह पे चेतना है। जैसे आत्मा चली गई तो इस शरीर की चेतना चली गई, वैसे अगर भगवान इस सृष्टि से उठ जाएंगे तो संपूर्ण सृष्टि चैतन्यहीन हो जाएगी। इन एज मच एज जैसे ही आत्मा बाहर चली गई, ये शरीर निस्तेज हो जाएगा, निश्चेतना हो जाएगा। So that is why we have to understand that basic moving and working ingredient is the soul. सब कुछ जिससे चलायमान हो रहा है वो हम हैं। भौतिक प्रकृति जड़ है। इस प्रकृति के जड़त्व को जब तक हम समझेंगे नहीं, इस प्रकृति के अस्तित्व को, इस प्रकृति के जड़त्व को हम शरीर के रूप में देख रहे हैं। ये शरीर एक समय पे छोटा था, एक समय पे नौजवान था, अब अधेड़ उम्र का हो चला है, आगे वृद्ध हो जाएगा। ये शरीर डेड मैटर ऑलवेज kept on changing, but we have not changed. To understand this scientifically and get astray from the basic polluting nature of sense gratification is what is yoga. हम देखते हैं कठोपनिषद में भगवान कहते हैं, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चक्षुरशैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते शोक दुःखेन बाह्य.
तो कठोपनिषद कहता है सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। सूर्य जो है वो संपूर्ण जगत की आंखें हैं, क्योंकि जब तक सूर्य नहीं आता कोई और कुछ नहीं देख सकता। तो हम सब कुछ जो देख सकते हैं वो सूर्य के कारण है, लेकिन सूर्य के कारण हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ की गंदगी से सूर्य अफेक्ट नहीं होते। उसी प्रकार चेतना या आत्मा के कारण ये शरीर की चेतना आती है, भगवान के कारण ये सृष्टि चलती है, लेकिन ना आत्मा इस भौतिक गंदगी से अफेक्ट होता है, न परमात्मा इससे अफेक्ट होता है। इन एज मच एज सूर्य, यहाँ पे आपको बाजू में समुद्र दिखाई दे रहा है, दिस इज बैक वाटर्स। सो बैक वाटर में इतना पानी है, यहाँ से सूर्य जो है पानी सोख रहा है, और जितना यहाँ से सोख रहा है प्राय उतना ही किसी गंदी नाली से भी सोख रहा होगा। तो यहां से भी पानी उठा रहा है, गंदी नाली से भी सूर्य पानी उठा रहा है, तो क्या सूर्य खराब हो जाता है? Does sun get contaminated? No. Similarly, the body might be exhibiting good or bad traits, but the soul is not affected by them. That's the essence. So इसीलिए जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा, hate the sin, not the sinner. पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापियों के लिए करुणा। ऑफ कोर्स अगर उस पापी ने सुधरना भी चाहिए, अगर वो पापी सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो वो पूर्ण रूप से दंड का अधिकारी है। लेकिन वस्तुतः जीव के अंदर दोष नहीं है। चेतना जो कि इस भौतिक सृष्टि के संपर्क में आती है वो सदोष होती है, और जैसे ये सूर्य गटर का पानी सोखने पर भी अपने आप को शुद्ध बनाए रखता है, वैसे ही आत्मा बुरे कर्म बुरे कर्म नहीं करती। शरीर अगर बुरा कर्म कर भी रहा हो तो आत्मा फिर भी निश्चल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।